हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अपूर्वा कौशिक है। आज हम 6 मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव एरर्स के बारे में और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। इसके कंटेंट में हम डिस्कस करेंगे एमेट्रोपिया क्या होता है और इमेट्रोपिया क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दूसरा है टाइप्स ऑफ एमेट्रोपिया, एमेट्रोपिया कितनी तरह के होते हैं, और तीसरा है एनाइसोमेट्रोपिया और एम्ब्लायोपिया में डिफरेंस क्या है। रिफ्रैक्टिव एरर्स एंड इट्स ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इमेट्रोपिया। इमेट्रोपिया में प्रकाश की समांतर किरणें जब अनंत से आती हैं तो आंख में जब एंटर करती हैं वो रेटिना पे डायरेक्ट फोकस होंगी। उसे हम नॉर्मल विजन भी कहते हैं, नॉर्मल आई भी कहते हैं और इमेट्रोपिक आई भी बोलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है एमेट्रोपिया। एमेट्रोपिया में जो प्रकाश की किरणें होती हैं अनंत से आती हैं, वो रेटिना पे फोकस होने की जगह या तो रेटिना से पहले फोकस हो जाएंगी या रेटिना के बाद फोकस होंगी। जो दूसरा पॉइंट था कंटेंट में टाइप्स ऑफ एमेट्रोपिया, उसमें डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है इसमें मायोपिया। जैसे मैंने बताया था एमेट्रोपिया में प्रकाश की किरणें रेटिना से पहले भी फोकस कर सकती हैं और रेटिना के बाद भी फोकस कर सकती हैं। तो अगर वो रेटिना से पहले फोकस कर रही हैं तो उस कंडीशन को हम मायोपिया कहेंगे, और अगर रेटिना के बाद फोकस कर रही है तो उस कंडीशन को हम हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। अभी हम इमेट्रोपिया और एमेट्रोपिया के बीच का डिफरेंस देखेंगे। इमेट्रोपिया में लाइट रेस पैरेलल जो आ रही है वो कॉर्निया, लेंस सभी से होते हुए सीधे जाके रेटिना पे फोकस होंगी। यानी ये वाली आंख हेल्दी आई है और नॉर्मल आई है। अब एमेट्रोपिया की कंडीशन में जो लाइट रेस पैरेलल आ रही हैं वो लाइट रेस रेटिना पे फोकस ना होके या तो पहले फोकस हो जाएंगी, तो ये कंडीशन हो गई मायोपिया, या बाद में फोकस हो जाएंगी, तो ये कंडीशन हो गई हाइपरोपिया। एमेट्रोपिया में सबसे पहला पॉइंट है मायोपिया। पहले हम मायोपिया डिस्कस करेंगे कि मायोपिया में होता क्या है, उसका रीजन क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया हुआ है। अब मायोपिया के केस में जो लाइट रेज आ रही हैं, पैरेलल लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही हैं, वो लाइट रेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस हो रही है, जिसकी वजह से हमें इमेज साफ नहीं दिखेगी। अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन के लाइट रेज जो पैरेलल है और इंफिनिटी से आ रही है वो रेटिना पे फोकस ना होके इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस हो रही है। इसका रीजन क्या हो सकता है? सबसे पहला तो आई बॉल की जो लेंथ है, जो एक्चुअली हम लेंथ लेके चलते हैं वो 24 mm लेके चलते हैं। जो हमारी आईबॉल का साइज होता है एक एडल्ट का, वो 24 mm हम लेके चलते हैं। इसमें अगर 0.1, 0.2 mm भी कम या ज्यादा हो गया तो हमारी आंख में रिफ्रैक्टिव एरर हो सकते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस कंडीशन में आईबॉल की जो एक्सियल लेंथ है, एक्सियल लेंथ मतलब आंख की लंबाई जितनी है, ये एक्सियल लेंथ हम लेके चलते हैं पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ कॉर्निया से एंटीरियर पोर्शन ऑफ रेटिना तक। ये हमारी एक्सियल लेंथ होती है मेनली। तो ये जो एक्सियल लेंथ है अगर थोड़ी सी भी बढ़ गई तो उस कंडीशन में हमारे मायोपिया कॉज होता है। दूसरा क्या रीजन हो सकता है कि हमारी कॉर्निया का जो कर्वेचर है उसमें अगर कोई भी चेंजेस आ गए तो जो लाइट रेज है वो रेटिना पे ना फोकस होके वो पहले फोकस हो जा रही है। मतलब कि जो हमारी कॉर्निया है थोड़ी सी अगर स्टीप हो गई है, कुछ ही अगर स्टीप हो गई है, कर्वेचरल चेंजेस आ गए हैं, तो इस कंडीशन में भी हमें मायोपिया हो सकता है। ट्रीटमेंट में मायोपिया की कंडीशन में हम हमेशा माइनस का लेंस देते हैं। माइनस लेंस मतलब कि कॉनकेव लेंस, माइनस की लेंस को हम कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं। मायोपिया में अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो जो मेन साइन है यानी लक्षण जो है उसमें ब्लड विजन सबसे कॉमन है। यानी जो पेशेंट है वो कंप्लेन लेके आता है कि उसको दूर का तो धुंधला दिखाई दे रहा है, पास का साफ दिखाई दे रहा है, तो इसका फर्स्ट जो इंडिकेशन जाता है वो मायोपिया की तरफ ही जाता है। क्योंकि मायोपिया का भी सेम साइन सिम्टम है कि पेशेंट को दूर का साफ नहीं दिखेगा और पास का साफ दिखेगा।
उसी तरह से अब दूसरा जो रिफ्रैक्टिव एरर आता है वो है हाइपरोपिया, या उसे हम हाइपरमेट्रोपिया भी बोल सकते हैं। हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में जो प्रकाश की किरणें, लाइट रेज जो आ रही हैं, पैरेलल लाइट रेज, वो रेटिना तक पहुंचने की जगह रेटिना के पीछे तक पहुंचती हैं। तो किसी भी पेशेंट को विजन साफ नहीं होता है। अब इसके साइन सिम्टम में जो सबसे कॉमन साइन सिम्टम है वो है कि पेशेंट को नजदीक का भी ब्लर दिखेगा और दूर का देखने पे फोकस करने में दिक्कत होगी, या फिर वो कंप्लेन लेके आएगा कि इसको हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है। जो कॉज है इसका, वो कॉज ये है कि जो एक्सियल लेंथ है, जो कि मायोपिया में एक्सियल लेंथ जो थी वो कम हो रही थी, अब इसमें एक्सियल लेंथ जो है वो ज्यादा हो रही है, मतलब बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो लाइट रेज है वो रेटिना पे फोकस होने की जगह रेटिना के पहले फोकस हो रही है। दूसरा जो मेन कॉज हो सकता है वो है कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया का कर्वेचर थोड़ा सा अगर फ्लैटर हो गया है, जैसे नॉर्मल कर्वेचर जो है उससे अगर फ्लैटर हो गया है, तो भी हमें हाइपरमेट्रोपिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें, ट्रीटमेंट में हम हमेशा कॉन्वेक्स लेंस ही देते हैं, जिसे हम प्लस लेंस भी बोलते हैं। मायोपिया में क्या हुआ था, लाइट रेज जो इन्फिनिटी से आई थी वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस हुई थी। हाइपरमेट्रोपिया में बिहाइंड द रेटिना फोकस हुई। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, जो लाइट रेज होती हैं वो किसी एक पॉइंट पे फोकस ना होके दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे फोकस होती हैं। जैसे कुछ लाइट रेज यहाँ फोकस हो गई, इसकी कुछ लाइट रेज पीछे फोकस हो गई, या हो सकता है आधी जो है वो रेटिना पे फोकस हो जाए, मतलब एक फोकल पॉइंट नहीं रहेगा उसका, एक से ज्यादा ही फोकल पॉइंट्स रहेंगे। ये एस्टिग्मेटिज्म होता है। इसके रीजंस काफी सारे हो सकते हैं, जैसे या तो हो सकता है इसके लेंस के कर्वेचरल चेंजेस हो गए हो, कॉर्निया में कर्वेचरल चेंजेस हो गए हो, इंडेक्स चेंजेस हो गए हो। उसके अलावा इसके साइन सिम्टम की अगर बात करें तो जो मेन साइन कोई भी पेशेंट लेके आता है वो लेके आता है हेडेक का। हेडेक और आई स्ट्रेन उस पेशेंट को बहुत ज्यादा रहता है। इसमें हम जो ट्रीटमेंट देंगे वो ट्रीटमेंट रहेगा सिलेंड्रिकल लेंस। प्लेनो सिलेंडर भी हो सकता है और स्फेरो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। अभी तक हम बात कर रहे थे इमेट्रोपिया और एमेट्रोपिया की, थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। इमेट्रोपिया, दूरस्थ वस्तु से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणें सीधे दृष्टि पटल यानी रेटिना पर केंद्रित होती हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई डिस्टेंस से आने वाली जो लाइट रेज हैं वो सीधे रेटिना पर ही फोकस हो रही है, यानी कि आंख जो है वो एक नॉर्मल आई है। अमेट्रोपिया, जिसमें हम दृष्टि दोष देख सकते हैं, उसमें दूरस्थ वस्तु से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणें सीधे दृष्टि पटल मतलब कि रेटिना पर केंद्रित नहीं होती है, वो या तो रेटिना के पहले फोकस हो जाती है या रेटिना के बाद फोकस हो जाती है। इसका एक ब्रीफ हम लेते हैं एमेट्रोपिया का कि ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया की। इसमें एक ही फोकस बिंदु होता है, फोकल पॉइंट होता है जो रेटिना के पीछे बनता है। इसमें जो साइन और सिम्टम की बात करें तो सिम्टम्स जो मेन पेशेंट लेके आता है वो लेके आता है कि उसकी विजन जो है नियर में बेटर है एज कम्पेयर टू फार। इसकी वजह से उसको रीडिंग प्रॉब्लम्स भी होती है। ग्लासेस प्रिस्क्रिप्शन की या ट्रीटमेंट की बात करें तो उसको हम हमेशा प्लस स्फेरिकल लेंस देते हैं और उसको रिकमेंड किया जाता है कि वो उसे रेगुलर यूज करे। इसके बाद आएगा मायोपिया। मायोपिया में भी एक ही फोकल पॉइंट होता है जो रेटिना के आगे बनता है। इसमें पास का जो विजन होता है वो क्लियर रहता है और डिस्टेंस का विजन जो होता है वो ब्लर हो जाता है। इसमें हम माइनस का स्फेरिकल लेंस देते हैं और उसको रिकमेंड किया जाता है रेगुलर यूज के लिए। तीसरा आता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में दो फोकल पॉइंट होते हैं, जिसमें कि एक फोकल पॉइंट रेटिना पे फोकस हो भी सकता है और नहीं भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हो सकता है ये रेटिना के पहले फोकस हो सकता है ये रेटिना के बाद फोकस हो। अब इसके सिम्टम्स की बात करें, साइट जो होती है यानी विजन जो होता है वो उसका डिस्टॉर्टेड रहता है, बिगड़ा हुआ सा रहता है। इसकी वजह से उस पेशेंट को हेडेक भी हो सकता है, स्पेशली जब वो कोई क्लोज वर्क कर रहा है, कोई नजदीक का काम कर रहा है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में हम उसको सिलेंड्रिकल, स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस भी दे सकते हैं और ये जो लेंस है प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। उसको रिकमेंड किया जाता है कि वो रेगुलर यूज करे। रिफ्रैक्टिव एरर्स एंड इट्स ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा अभी तक एमेट्रोपिया, इमेट्रोपिया, टाइप्स ऑफ एमेट्रोपिया, जो कि हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी देखा जिसमें आता था मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनाइसोमेट्रोपिया और एम्ब्लायोपिया और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। एनाइसोमेट्रोपिया क्या है?
जब किसी पेशेंट की आंखों में 1 डायप्टर से ज्यादा का डिफरेंस होता है तो उस कंडीशन को हम एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। दूसरा टॉपिक जो आता है वो है एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया को हम सुस्त आंख भी कह सकते हैं या लेजी आई भी कह सकते हैं। इसमें एनाटॉमिकली कोई एरर या फिर कोई कमी नहीं होती आंख में, सिर्फ रेटिना ठीक से वर्क नहीं करता जिसकी वजह से इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। एम्ब्लायोपिया एक ऐसी कंडीशन है आंख की जिसमें कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी तो नहीं होती है, लेकिन रेटिना की ठीक से वर्क ना करने की वजह से इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। जब हम विजन किसी की नोट करते हैं तो वो विजन नोट करने के बाद जैसे विजन पूरा नहीं आ रहा है तो जब पिन होल हम उसके लगाएंगे तो पिन होल से जब हम देखेंगे विजन कितना इंप्रूव कर रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होता है, विजन जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। और इस कंडीशन में हम हमेशा रेफर कर देते हैं उस पेशेंट को टू द हॉस्पिटल। आज हमने रिफ्रैक्टिव एरर्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा। हमने एमेट्रोपिया, एनाइसोमेट्रोपिया, एम्ब्लायोपिया, इन सब के बारे में काफी ब्रीफ डिस्कशन किया। नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल होगा 7th मॉड्यूल, उसमें हम प्रेसबायोपिया और उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे।